आज बीजेपी बंगाल में जीत चुकी है। बहुत बहुत बधाइयाँ, अच्छी बात है। लोकतंत्र है, चुनाव है, वो जीती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन एक अलग सिनेरियो पे है। रत्ना देवनाथ को इन्होंने टिकट दिया था, जो आरजी कर हॉस्पिटल है बंगाल में, उसकी जो सर्वाइवर थी, जो रेप केस में मारी गई, उनकी माँ को टिकट देके इन्होंने अपने आप को अच्छा दिखाने का एक बड़ा अच्छी कोशिश की। ठीक है, बंगाल चुनाव तो जीतने ही थे, उसके बाद एक अच्छा दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मेरा सवाल यही है, क्या उनको चुनाव की टिकट देने के बाद वो जीत भी गई, अच्छी बात है, एक माँ की जीत हुई, सब बातें कर रहे हैं, खुशी है। लेकिन इससे रेप केस सर्वाइवर जिनकी डेथ हैं, या कई ऐसी महिलाएं, लड़कियां हैं, बहनें हैं, कईयों की आवाज़ नहीं निकली आज तक, वो ना बोल सकती है समाज में कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या उनके साथ ही सही है या गलत है कि सभी की माओं को, पिताजियों को, बापों को, दादाओं को, भैयों को टिकट दे के या उनको चुनाव जितवा के इस चीज़ पे पर्दा किया जा सकता है? मेरे हिसाब से नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है। केसेस 2022 का ऑलमोस्ट जो मुझे याद है, साल का 31,000 रेप्स इंडिया में हुए थे। 31,000 महिलाएं, बहनें, किसी की बहन, पत्नी, बहू, छोटी बहन, कई नाबालिग जिनको दुनियादारी पता भी नहीं है, बच्ची हैं, जो वो दर्द को एहसास कर सके या उस चीज़ से निकल सके, किसी को आइडिया नहीं था। चुनाव जीतना अच्छी बात है, लेकिन मुद्दे को इस तरीके से निपटाना, ऐसे करके निपटाना और लोगों की सद्भावना लेना, उनकी सिंपैथी गेन करना इस वे से चुनाव के लिए, सीटों के लिए, मेरे हिसाब से ये गलत ओपिनियन है। अब मैं कोई दूसरी पार्टी का नहीं हूँ सपोर्टर, मेरे बाप दादा सब बीजेपी को वोट देते आए हैं, तो मेरे को ये केस समझ नहीं आया। तो मेरा एक सवाल है कि भाई ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये सरकार बरकरार है, हमारे पीएम साहब हैं, चाणक्य जी हैं, हमारे जो बैठे हैं सेंट्रल में, मेन हेड, दिमाग बहुत है, सब कुछ है, ट्रेनें निकाली जा रही, जम्मू तक जोड़ी जा रही हैं। आने वाले इनके चुनाव में इनका दिमाग ये है कि भी साउथ में कैसे कैप्चर करना, सब कुछ है। तो रेप केस कैसे कम हो? जो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चियां, इनका ख्याल कौन रखेगा? कोई कोचिंग निकलती है, कोई सुबह स्कूल निकलती है, किसी का गार्ड है, किसी के गार्जियंस हैं लेने वाले कि भाई आ रही है, देखने में आ रही है। जो नहीं आ रही है उसका क्या, उसका कौन देखेगा? छेड़छाड़ है, चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी गलत है। ये केसेस जो मैंने आपको 2022 के बताए 31,000, ये केसेस वो हैं जो रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसकी कंप्लेनें किए गई हैं, जो नॉलेज में हैं सरकार के, गवर्नमेंट के, जो एक कागज़ में हैं। और जो नहीं है उसका क्या? कईयों के तो माँ बाप बोलने ही देते हैं कि भाई चुप हो जा, कल को रिश्ते नहीं होंगे, आगे चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, ये सब नहीं कर सकते, कई बातें हैं, उनका क्या? बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इस चीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा है। इस चीज़ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चुनाव होते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, कभी कोई आएगी, कभी कोई आएगी, लेकिन जो मेन मुद्दा है, सलटारा कहते हैं ना, कि भाई ऐसे कोई सलटारा कर सकता है क्या? ये कोई सलटारा है? आपने यार किसी की माँ को टिकट दे दिया, वो जीत गई, ठीक है, आपने को प्राश्चित, प्राश्चित क्या मतलब? आप नहीं कर रहे हो, मतलब एक कोई वो सॉल्यूशन जो आपने दे दिया सपोज, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है? सिक्योरिटी। आई हैव बिन इन टू गल्फ कंट्री, मैं 6-8 साल दुबई रहा हूँ, 10 साल रहा हूँ, उनसे तो कई हम आगे बजट में हैं। हमारी इकोनॉमी 4th 3rd ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी है। इतना हम पे हिसाब किताब है कि हम इतना नहीं सही कर पा रहे हैं तो बेकार है भाई। मैं गल्फ में रहा,
रात को औरत 3 बजे भी निकलती है तो वो सेफ्टी में निकलती है, और वो खुले शॉर्ट्स में किसी तरीके से भी निकलती है, वो फ्री ऑफ माइंड निकलती है। चाहे उसको ग्रोसरी खरीदनी हो, रात को उसे कुछ चाहिए है, वो फ्री ऑफ माइंड निकलेगी अकेली। और यहाँ में अपनी इंडिया में किसी औरत को निकालना हो, माँ बहन या हमारी कहीं बाहर जाएगी, बोले यार अकेले कैसे जाओगी, अकेले तो छोड़ ही नहीं सकते, साथ में ये जाएगा। अच्छा, कईयों के केस में तो ये है कि भाई साथ में जा भी रहे हैं तो आदमी के साथ गलत हो रहा, दुर्गति उसके लग, उसका सर फोड़ दिया, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, फिर भी औरत के साथ गलत हो गया। हम यहाँ जी रहे हैं, अरे हम कहाँ जी रहे हैं, ये 4th ट्रिलियन इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी है ये जी रहे हैं हम। बहनें किसी की भी होगी, मेरी बात याद रखना, सरकारें आएंगी जाएंगी, कोई भी सरकार हो, बहन मुसलमान की होगी, फलाने किसी भी धर्म की होगी, सारी चीज़ों की होगी, हिंदुओं की होगी, किसी की भी होगी, बहन बहन होती है, वो रात को अकेले कब सुरक्षा से निकल पाएगी। इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा बजट है, सारी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सेफ्टी क्यों नहीं है, कहाँ है सेफ्टी। सारे सवाल अपनी जगह, ये कहाँ है, इसका सॉल्यूशन कहाँ है। चुनाव जीत गए भी, बीजेपी आ गई भाई, हिंदू खुश हो गए, अपने जो कहते हैं ना फलानी पार्टी है परिषद के खुश हो गए। अब क्या क्या हुआ भाई, यहाँ पे सपा की पार्टी आ गई, यहाँ इसकी कांग्रेस आ गई, बोले हमारी जीत होगी। अरे मेरे भाई, पार्टियों के आने में जीत नहीं है, इनके अपने मुद्दे हैं, ये अपना खाएंगी खिलाएंगी, अपनी रकम खुद के लिए बनाएंगी। क्योंकि अगर विकास होना होता, हम पे जितना बजट है, जितना देश में हम पे पैसा है, हाँ देश पे एक लोन है, एक कर्ज जो है वो एक कंट्री पे होता है कि इतने पे है, इतने पे है, उतने पे है, लेकिन हम इतने गए गुजरे नहीं हैं। हमारी गवर्नमेंट का इतना हिसाब किताब है कि जो चेन शुरू होती है, चेन कहाँ से शुरू होती है, एक पार्षद से, सभासद, विधायक, एमएलए, सांसद, यही चेन सिस्टम जो है एक इंजीनियर के तौर पे भी जुड़ता है, बिजली विभाग में भी जुड़ता है कि भाई जेई है, ये है जो खाने का सिस्टम है। मैं खाने के सिस्टम में भी आ जाऊँगा, आज मेरी वीडियो खाली वहाँ थी, खाने के सिस्टम पे मैं आ रहा हूँ। जो छोटा 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 करके पैसा खा रहे हैं, अपने पेट में डाल रहे हैं कि भाई बजट निकलता है भैया 10 करोड़ का, क्या हुआ भैया, कितने बचे भाई, 4 करोड़ बचे, क्यों भाई 5-6 करोड़ तो बोले कहाँ चले गए भैया, 5-6 करोड़ कहाँ चले गए कि फलाने इसको देने में चले गए, इस अधिकारी को देने में चले गए, इसमें चले गए, उसमें चले गए, क्या बचा, इतना बचा है, बोले इतने में तो काम भी इतना ही हो पाएगा। अब इतने में भी काम उतना हो पाएगा, उसके बाद भी हिसाब किताब गड़बड़ है। जितने का काम अगर उतने का भी हो जाए तो चीज़ें सफल हो जाए। बात रेप केस की हो रही थी, वापस पॉइंट पे आता हूँ कि भाई ढंग से सीसीटीवी लग जाएं, प्रशासन, पुलिस विभाग जो हैं अपने सब, अगर वो कायदे से अपने काम ध्यान से रखें, ड्यूटी बराबर करें, सब कुछ ध्यान रखें। हाँ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको, जितने भी एक्टिव पर्सन्स हैं उनको आज भी दिल से सैल्यूट। मैं सारे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, अगर वो गलत है तो उनका क्या, तभी तो चूक हो रही है। चूक कहाँ है, चूक यहीं है, और सबसे ज़्यादा चूक हम लोगों में है, हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोई कहता है भाई कंपैरिजन नहीं है, जो पिछली सरकार थी उससे तो ये सही है, वो तो आई गई गुजरी है, ऐसा है वैसा है। चेंजेस लाना आपके हाथ में है। आप और मैं दिन में ये जानते हैं कि कोई 10 रुपये मार रहा है, हमको पता है कि भाई तो 10 की मार रहा है हमारी। जो पूरे यूनियन की, पूरी कंट्री में हमारे साथ दुर्गति होती है, अच्छा बुरा हो रहा है, क्या आप लोगों में इतना दिमाग नहीं है कि आप उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल पाए। आपको अपने 10 रुपये पता है कि हाँ मत दिए, उसकी बहस करना जानते हैं। तो जब चयन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, हमें नहीं पता कि हम कब सही करके अपनी देश को वहाँ ले जाएंगे। पर कैपिटा इनकम नहीं, अगर जोड़ने जाएंगे तो कभी इंडिविजुअल नहीं है प्रॉपर, सब पे इतना इतना पैसा नहीं है, वही 3-4-5 लोगों पे इतना मिलियंस में पैसा है, ट्रिलियंस में, तो उन्हीं के तौर पे इकोनॉमी तय हो रही है देश की, वो तय हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम मरे पड़े हैं, महंगाई में मरे पड़े हैं। आज क्या हुआ, भले ही पेट्रोल सस्ता हो रहा है, नहीं हो रहा है,
ये महंगा हो गया, क्या हो गया, ये सस्ता हो गया, अरे ये महंगा हो गया, अरे भैया बड़ी दिक्कत है। तो भैया चीज़ें, मुद्दे सब आपके सामने हैं, इसका ध्यान रखें और सरकार का चयन सही करें। और कोई भी, कहते हैं ना, भावनात्मक नहीं होना है, दिमाग इस्तेमाल करें। इस देश को भावनाओं में बहाया जा रहा है, बहाया जा रहा है हर तरीके से, चाहे वो हिंदू हो या कोई कमेटी का हो। ये एक ब्रेन वॉशिंग है, किसी तरीके से भी हो सकती है। आप अपना दिमाग खुला रखें, आप वो चुनें जिससे आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, घर में इतनी एमिनिटीज़ रहे सरकार की तरफ से भी कि आपका सब कुछ अच्छा चले और लोगों का अच्छा चले और बहन बेटियों का भी भला होते चले। कहीं भी कितने बजे निकले कुछ भी है तो वो सब चीज़ें खराब ना हो, और किसी भी तरीके का हम प्रताड़ित ना हो, हमारे साथ ऐसा भरोसा ना उठे, बुरा हमारा ना हो। तो सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। तो वो हिसाब किताब ध्यान में रखें, आगे जाके वहाँ चयन करें, गवर्नमेंट वो चुने जो आपको सही रहा, क्या सही तरीके से आपको चला सके, आप अच्छे से चले भाई। कुल मिला के ऐसे नहीं चल सकते, ये रास्ता नहीं था। खैर इतना ही है, शरीर मोहताकत नहीं है, थक गया हूँ, अब मैं सोऊंगा। बस यही सब बातें थी मेरे को आपसे शेयर करनी थी, मैंने बता दी। गुड नाइट, टेक केयर।